नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू और मैं जब भी आता हूँ कुछ ऐसा लाता हूँ जो दिल खुश कर दे। मज़ेदार, रोमांचक और प्यारी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है सोनी की। एक छोटी बच्ची जो एक दिन जंगल में भटक गई। एक दिन सोनी का परिवार जंगल में पिकनिक मनाने गया और सब बहुत खुश थे। वो रंग बिरंगी चिड़ियों के साथ खेलते खेलते इतनी मग्न हो गई कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो जंगल में कितनी दूर निकल आई है। मामी, पापा, आप कहाँ हो? जंगल बड़ा था और डरावना भी, लेकिन सोनी ने हिम्मत नहीं हारी और वो रात के अंधेरे में सो गई। लेकिन जब सुबह उठी तो उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। एक नन्हा हाथी पेड़ों के बीच से निकलकर सोनी के पास आया। सोनी अचानक चौंक कर उठती है और चिल्लाती है, कोई मुझे बचाओ! हाथी सामने आया और बोला, डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। सोनी ने महसूस किया कि ये हाथी कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक सच्चा दोस्त बन सकता है। और तभी हाथी बोला, चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। सोनी और हाथी एक साथ जंगल के भीतर चल पड़े नई दोस्ती की ओर। छोटा हाथी सोनी को अपने परिवार से मिलवाने ले गया। सभी बड़े हाथी सोनी को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चिंता मत करो, मैं एक गुफा जानता हूँ। वे सभी पास की गुफा में जा पहुंचे। सोनी को अपने घर की याद सताने लगी और कहा, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें जरूर वापस पहुंचाऊंगा, वादा रहा। हाथी अपने परिवार के साथ सोनी के परिवार को ढूंढने निकला और वो जंगल में काफी दूर तक चलते रहे। तभी बड़े हाथी ने कहा, मुझे यकीन है हम पास आ चुके हैं, लेकिन एक परेशानी है। हाँ, हम इस नदी को कैसे पार करें? अब हम क्या करेंगे? ये नदी तो बहुत तेज और खतरनाक है। सोनी घबराई और बोली, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। डरो मत, हम मिलकर रास्ता बनाएंगे। बड़े हाथियों ने एक साथ मिलकर पुल बनाना शुरू किया और सोनी बहुत खुश हुई। जैसे ही पुल तैयार हुआ, सब ने मिलकर नदी पार करनी शुरू की। सोनी बहुत खुश हुई। लेकिन वो साथ में बहुत भूखी भी थी। सभी हाथी एक जगह इकट्ठा हुए और सोचने लगे। लेकिन तभी एक हाथी ने दूर देखा और कहा, वो देखो, एक बेर का पेड़। सब ने पेट भर के खाया और बहुत खुश हुए और फिर वे धीरे धीरे शहर की ओर चल पड़े। कई दिन चलने के बाद वे सोनी के घर के पास पहुंच चुके थे। जब वो अपने घर के पास पहुंची तो वो जोर से चिल्लाई, वो देखो, मेरा घर। सोनी हंसती हुई दौड़ती हुई अपने परिवार के पास पहुंची। अपने घर के सामने जाकर वो जोर से माँ को पुकारने लगी। माँ दौड़कर आई और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे को देख देख कर रोने लगे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और सोनी की वापसी देखकर सब लोग नाचने गाने लगे। और शाम होते ही छोटा हाथी और उसका परिवार विदा लेने आए और छोटे हाथी ने कहा, अब मैं हर हफ्ते मिलने आऊंगा, वादा रहा। और ये कहकर छोटा हाथी अपने परिवार के साथ धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिया। लेकिन अगले ही सप्ताह सोनी अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से उसी जंगल में पिकनिक मनाने आई, जहां उसका प्यारा दोस्त पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। सोनी और उसके दोस्तों ने वहां खूब मजे किए, हंसी खुशी से दिन बिताया। और इस तरह बनी एक छोटी सी लड़की और एक छोटे हाथी की ऐसी दोस्ती।